यह है गैलेक्सी का S9 FE टैब। मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि क्यों यूपीपीसीएस और यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के पास ये होना ज़रूरी है। ये आपका कम से कम महीने का 1000 रुपये बचाता है। ये इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसको कुछ इस प्रकार से है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एक पेन भी मिलता है जो कि लिखने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट फील होता है। इसमें टैबलेट में अगर हम लोग देखें तो ये कुछ इस प्रकार से है। टैबलेट कुछ इस प्रकार से है। इसमें देख सकते हैं ये इसका मैं आप लोगों को कुछ रिव्यू नहीं बताने वाला हूँ, बस ये बताने वाला हूँ कि कैसे ये हज़ारों रुपए आपके बचा सकता है। तो सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं। इसमें ये देखिए ये सैमसंग नोट्स है। इसको मैंने कैसे किस प्रकार से इसमें बांटा हुआ है और ये कितना सिस्टमेटिक ढंग से आपके किताबों के बोझ को, या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो एक प्रकार से आप लाइब्रेरी लेके चल रहे हैं। इतना ज़्यादा इसमें सुविधाएं हैं। इसका अभी हम लोग इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे और मैं डिटेल में बताऊंगा कि इसका कैसे ये काम करता है। हम लोग टैब के स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर आ गए हैं और यहाँ पर हम लोग जो है सैमसंग नोट्स को खोलेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से इसमें अपने सुविधा अनुसार हर चीज़ को बांटा हुआ है। जैसे मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग GS1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी है तो हिस्ट्री को कैसे, फिर हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडोल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे मैंने बांटा है। ये देख सकते हैं कि मुझे विजन के नोट्स चाहिए या फिर कैसे भी इसमें PDF वगैरह मैंने कर रखा है। उसके अलावा इसमें हैंड रिटन का जो नोट्स बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से इसमें होता है। अभी देख सकते हैं आप, इसको मैंने पूरा अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से इसको लिखा हुआ है। इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें पेज वगैरह ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके अलावा अगर जो भी पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है कर्नाटक के नवाब का नाम क्या था, तो यहाँ पे एक छोटे से ऐड करने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, छोटा सा, चाहे जो भी नाम हो इसको कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसकी खासियत। उसके अलावा आप लोग इसमें एडिशनल अगर कुछ ऐसा नोट्स बनाना चाहते हैं जो कि थोड़ा विजुअल रहे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे बनाया जा सकता है। GS3 में जाते हैं, साइंस एंड टेक में जाते हैं और जनरल साइंस में अगर देखते हैं तो इसमें बायोलॉजी का नोट्स, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे जो है मैंने इसमें बनाया हुआ है। ये हो जाएगा बायोलॉजी का नोट्स। ये देखिए किस प्रकार से मैंने इसमें लिखा हुआ है, सिलेबस लिखा है और उसके बाद यहाँ पे देखिए अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग मैंने इसमें इमेज को ऐड कर दिया है। क्या क्या यहाँ पे ये देखिए ये आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये जीभ की फ़ोटो नहीं बनानी थी तो मैंने उस इमेज को ही ऐड कर दिया है। तो कुछ इस प्रकार से इसमें नोट्स बनता है। उसके अलावा आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, आप टेस्ट सीरीज़ लगाना हो, मान लीजिए यूपीपीसीएस प्री या फिर इस तरह से जैसे पूर्वालोकन पढ़ना हो, पूर्वालोकन के लिए मैंने यहाँ पर इतनी चीज़ें सेव करके रखी है। पूर्वालोकन के लिए इसमें आप एडिशनल ऐड कर सकते हैं। इसमें ये इस पेन की वजह से चूँकि बहुत ज़्यादा स्मूथ इसमें चलता है और भी जो टैबलेट हैं उसमें उसकी निब जो है थोड़ा मोटी होती है तो उस वजह से इसमें लिखने में वो राइटिंग वो फील नहीं आ पाता। लेकिन इसका जो पेन है वो कुछ ज़्यादा ही जो है स्मूथ है। इसमें रबड़ लगा हुआ है आगे, तो इस वजह से जैसे ये मैं लिख रहा हूँ पूर्वालोकन, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ज्योग्राफी में मैं अगर देखता हूँ तो यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, टेस्ट सीरीज इसमें क्या क्या है, विजन का मैंने ज्योग्राफी का भूगोल सेव करके रखा हुआ है। तो इसको अगर पढ़ना होता है तो ये कैसे काम करता है, आपको इसका PDF निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी में बहुत अच्छे से, बहुत मतलब सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स बना सकते हैं इसका। जैसे यहाँ पर जो दिया रहता है यहाँ पर वो लिखने में, इस पेन के माध्यम से लिखने में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे भूगोल का पिता किसे कहा जाता है,
नहीं, उसी तरह आप मैगजीन की भी अगर PDF कहीं से मिल जा रही है तो उसको भी निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा अगर आप YouTube पर पढ़ाना चाह रहे हैं तो इस टैब से बेटर कोई भी टैब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो सैमसंग नोट्स है ये आपको नोट्स बनाने के लिए, आपको प्रेजेंटेशन के लिए आपको बहुत ही अच्छा सुविधा देता है। मैं बताता हूँ कि कैसे। ये ऑन किया, इसके बाद यहाँ से 3 डॉट पे जाना है और देखना है कि नोट्स की स्टाइल आपको क्या क्या रखना है। जैसे लाइन वाला रखना है या फिर ज़्यादा लाइन, कुछ इतने सारे इसमें दिए हुए हैं कि आपको कौन से टाइप से रखना है इसको। जैसे मुझे लाइन वाले में बनाना ज़्यादा पसंद है। इसको अप्लाई कर देना है। करंट पेज की आल पेज, तो ये आल पेज मतलब सभी पे ऐसे रहेगा। अभी ये आपको ब्लैक दिख रहा है तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये कितने ज़्यादा इसमें पेज का ऑप्शन रहता है। आप चाहे तो इस कलर कर सकते हैं, इस तरह से कई तरीके का रहता है। आप जो आपको पसंद हो, हॉरिजॉन्टल और कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें ये सेटिंग में जाके वर्टिकल ही ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि उसके अलावा अब समस्या ये आ सकती है कि बाय चांस आपका ये पूरा टैबलेट करप्ट हो जाए या फिर जो है कहीं खो जाए तो आपका ये नोट्स तो चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है। इसमें जो है सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें सिंक का ऑप्शन दिया हुआ है। आप सेटिंग में यहाँ पे जाएंगे, अभी आप देखेंगे कि इसको सेव में कैसे करना। ये सिंक हो रहा है, देखिए मैंने जीमेल आईडी डाला हुआ है। तो यहाँ पे जो है जैसे ही ये वाईफाई ऑन होगा, नेट मिलेगा, तो जो भी आप लिखे रहेंगे वो अपने आप ही सेव कर लेता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अभी वाईफाई कनेक्शन नहीं है तो इस वजह से ये नहीं हो पा रहा है। जैसे आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका नोट मेकिंग जो प्रोसेस है वो कैसे होता है और ये कितना ज़्यादा एक स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग और इसके जो ये नोट स्टाइल है इसको चेंज कर लेते हैं। हम लोग लाइन वाला कर लेते हैं। अप्लाई ऑल करना रहता है। इसके बाद इसको कलर को हम लोग देख लेते हैं। पेज सेटिंग में जाएंगे, फिर इसको सफ़ेद कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे कुछ मान लीजिए लिखना हो गया, यहाँ पे लिख लिए, तो उसके बाद अगर इसमें कुछ फाइल वगैरह ऐड करनी हो तब कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे और PDF भी ऐड कर सकते हैं और इमेज भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इमेज ऐड करना है तो गैलरी में जाएंगे। ये मान लीजिए टेस्ट सीरीज है, ये डन कर लेते हैं। तो इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए, अगर आप लोग अभी इस टैबलेट को फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे लेने जाएंगे तो अभी ये बहुत महंगा पड़ेगा। इसके लिए अगर आप लोग कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये की बचत करना चाहते हैं तो इसका बिग बिलियन सेल आने का इंतज़ार कीजिए। उसके अलावा अगर आप लोग इसको परचेज करना चाहते हैं तो सैमसंग शॉप से परचेज कीजिएगा। सैमसंग शॉप ऐप जो प्ले स्टोर पे मिलेगा, उससे पहली बार जब आप रजिस्टर होंगे तो आपको 1000 रुपये या 500 रुपये छूट मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड कहीं से उपलब्ध हो जाए HDFC वगैरह का, तो फिर कम से कम आप लोगों को 6000 रुपये डिस्काउंट उस पर मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप लोग कहीं से भी एक कोई स्टूडेंट ID, खासकर कोई DU वगैरह का अगर स्टूडेंट हो, पढ़ रहा हो, तो उसको मिला होगा, उस ID का यूज़ करेंगे तो 3000 रुपये और छूट मिल जाता है। तो कम से कम 8 से 9 हज़ार रुपये छूट मिल जाएगी अगर आप लोग सैमसंग शॉप से खरीदेंगे। अगर सिर्फ फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से खरीदेंगे तो क्रेडिट कार्ड अगर रहेगा तो फिर छूट मिलेगा। बाकी अगर 3-4 हज़ार और छूट लेना चाहते हैं तो सैमसंग शॉप से ही खरीदिए। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि आप लोग इसका कैसे मतलब सस्ते से सस्ते में खरीद सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। उसके अलावा अगर टैबलेट्स के बारे में इसका रिव्यू वगैरह और जानना है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं अगर डिमांड रहेगी तो मैं और भी वीडियो इस पर बना दूंगा कि हाँ इसका प्रोसेस वगैरह कैसे क्या है।